देखिए कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस आपने पढ़ा है, लेकिन नो डोंट डू दिस बेटा, ऐसे नहीं करते। चलो चलो मम्मा बुला रही तुमको, जाओ गो इनसाइड, चलो वहाँ बैठ जाओ, ठीक है, खेल लो खेल लो खेल लो, जाओ जाओ जाओ, गो 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 गो, वो भैया बुला रहा है, वो गो गो दे यार, वो गो दे यार। चलो चलो, ये तुम्हारी ये फ्रॉक ऐसी हो रही है यार, ये देखो ये तुम्हारा, बोले आओ, वो क्या कहाँ चला गया वो तुम्हारा, वो ग्रीन कलर का वो क्लॉथ कहाँ चला गया, उसको ले आओ ज़रा, उसको खेल लो, ठीक। क्या रहता है, ये लड़की अलग टाइप की है, अगर इसको कुछ ज़्यादा वो करोगे ना तो ये पूरा महाभारत मचा देगी, तो दैट्स वाई आई ट्रीट हर पोलाइटली, ओके, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, अदरवाइज शी विल स्पॉइल द एटमॉस्फेयर। चल जा बेटा, मम्मी बुला रही, उधम मत कर, छोटे बच्चे उधम नहीं करते बेटा, परफेक्ट, यस। ऐसे हमारे यहाँ कोई नहीं चिल्लाता मालूम, वो इतनी खतरनाक, मैं तो चिल्लाता ही नहीं, तुम्हें पता है मेरे ने। अरे ऐसा मत करना। तो क्या है, एक दिन दुकान पे जाने के बाद इतना ज़ोर से चिल्लाई, उसने कान बंद कर लिए दुकान वाले ने, ये कहने लगे मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए। और ये इतना चिल्लाई ज़ोर ज़ोर से, क्यों तुम क्यों चिल्लाती हो, दुकान पे जाते हैं तो तुम चिल्लाती हो बेटा, इतना ज़ोर ज़ोर से कान फोड़ देते हो, तुम क्यों चिल्लाती हो, ऐसा क्यों करते हो? वो अपन टॉयस लेने गए थे ना, वो स्लाइन लेने गए थे, तब तुम चिल्ला रही थी, वो गाड़ी पे चिल्ला रही थी कि मुझे चाहिए चाहिए, ऐसा क्यों बोला तुमने? चलो अच्छा अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ, चल जाओ, चलो ठीक है चले जाओ, ओके, लेट मी टीच, हमको पढ़ाने दो अब, है ना। चलो अब इतनी वीडियो तो काटना ही पड़ेगा, इसने तो ख़राबी कर दी। चलो ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें दो चीज़ें लगी हैं, एक तो परफेक्ट और एक कंटिन्यूस, तो हम दोनों से ले रहे हैं। परफेक्ट का मतलब है हैज़, हैव, हैड और विल हैव, ये तो हो गया परफेक्ट, ठीक है। और परफेक्ट की, ठीक है, ये तो हो गया परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले ली, और इसमें लिखा है कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती, थर्ड फॉर्म भी ले लो परफेक्ट की, ठीक है। और इसके बाद अब इसमें क्या लगा है, कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में क्या ले लें अपन, कंटिन्यूस की वर्ब यहाँ से ले ली तो मेन वर्ब वहाँ से ले लें, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से ले ली, मेन वर्ब वहाँ से ले लें, तो अपन वहाँ से ले रहे हैं कौन सी, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म अपन लगाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टाइम में यहाँ पे लगेगा सिंस और फॉर। अब मन में ये बात आती है, जब हमारे पास कंटिन्यूस टेंस था तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी? जब हमारे पास कंटिन्यूस टेंस था ऑलरेडी, फिर हमें परफेक्ट कंटिन्यूस की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है जैसे वह जा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह सो रहा है, लेकिन ये नहीं बताते कब से। जैसे हमने कहा वह सो रहा है, तो इससे ये नहीं पता चल रहा ना कितनी देर से सो रहा है, चल रहा है क्या पता, हमने बोला वह सो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है शायद अभी सो रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि सुबह से सो रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूँगा सुबह से सो रहा है, मतलब दूसरा टेंस लगेगा, बस इतनी सी बात है। मतलब मैंने आपसे कहा कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे ये नहीं पता चल रहा कि आज ही पढ़ रहे हो कि कुछ दिन से आ रहे हो, लेकिन मैंने बोल दिया कि तुम 1 महीने से पढ़ रहे हो, तो इसमें पुराना टाइम भी जुड़ गया। ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूस भी है लेकिन इसका कुछ पार्ट हो भी चुका है और कुछ पार्ट अभी चल ही रहा है। और कंटिन्यूस में क्या होता है कि चल ही रहा है, जैसे पंखा चल रहा है तो ऐसा लग रहा है अभी चल रहा है, लेकिन अगर इसी को मैं ये कह दूं पंखा सुबह से चल रहा है तो बेचारे पे थोड़ी दया आ जाती है ना, सुबह से चल रहा है ना। किसी को बोला कि सो रहा है, जगाओ उसको, तो आप बोलते हो नहीं यार मत जगाओ, लेकिन मैं ये कह दूं सुबह से सो रहा है, फिर तुम बोलते हो लाओ फिर 1 बाल्टी पानी डालो अभी, ठीक है। सोचते हैं सुबह से सो रहा है, फिर तो जगाने में भलाई है, ठीक है। कहते हैं कि 3 लोग अगर सो रहे हों तो उनको जगा देना चाहिए। कौन कौन, कोई बता सकता है? एक भूखा, एक विद्यार्थी और एक दरबान। अगर ये 3 लोग सो रहे हों तो इनको जगा देना चाहिए, भूखा, विद्यार्थी और चौकीदार, क्योंकि इनका सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझे?
जैसे अगर कोई भूखा सो गया तो पहले उसे जगाओ, उसे खाना खिलाओ, फिर उसके बाद सुलाओ। और अगर कोई दरबान, कोई चौकीदार सो रहा है तो उसे जगा दो, क्योंकि उसकी ड्यूटी चौकीदारी करना है और सोना नहीं है। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी अगर सो रहा है तो सोने का मतलब ये नहीं है कि 12 बजे रात को पहुंच गए, उठ जा मोबाइल चला ले थोड़ी देर, ऐसे नहीं जगाना। मतलब यह है कि अगर उसे 5 बजे उसने कहा है तो उसे जगा दो। अगर उसका कल पेपर है और उसने कहा है कि मुझे सुबह जगा देना, जल्दी जगा दो। अगर वो उसने कहा है कि उसका रूटीन है 12 बजे तक पढ़ने का, और अगर अचानक उसकी नींद 9 बजे लग गई तो उसे जगा दो, उसे बता दो कि बेटा तुम 12 बजे तक पढ़ते हो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तीनों को जगा देना चाहिए, इनके जगने में भलाई है। तो जब हम कहते हैं कि वह पैसे कमा रहा है, फिर हमने कहा अरे वो 10 साल से पैसे कमा रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने बोला मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं पिछले साल से पढ़ा रहा हूँ, तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब हम फार और सिंस कहाँ लगाते हैं वो अभी देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे तब। अभी हम जनरल समझ रहे हैं कि हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ना। तो अब देखते हैं हम एक सेंटेंस बना के, जैसे कि मैंने कहा वह 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा है। वह 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा है। और दूसरा है वह सुबह से काम कर रहा है। वह सुबह से काम कर रहा है। तो देखो पहला वाला सेंटेंस बनाते हैं अपन सबसे पहले। वह सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़। अब देखो हमने क्या बोला था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, बीन, ठीक। क्योंकि इज एम आर तो सब में लगता है, क्योंकि इज एम आर लग नहीं रहा, सीधा आईएनजी पे पहुंच गए। तो हमने क्या किया, इज एम आर बास बार विल बी सेल बी सबको कन्वर्ट करके क्या बना दिया, बीन बना दिया। अंततः इज एम आर का मतलब बी होता है, इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी सेल बी, इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, ये सब बराबर क्या होता है, बी। इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, समझे। ये सबको एक साथ क्या बोलते हैं, बी। ये कौन सी वर्ब होती है, टू बी वर्ब। और बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, समझ गए। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो टेंस है वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट का हमने ये ले लिया और कंटिन्यूअस का जे ले लिया, वो इनका कौन सा फॉर्म लेना है, थर्ड, ये लगा दिया बीन, ठीक है। अब लेते हैं आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, फॉर 2 days, फॉर 2 days, ठीक। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, वह 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा है। अब देखो, अब क्लियर कर लेते हैं कि फॉर कब लगाना है और सेंस कब लगाना है। जब ऑर्डर ऑफ टाइम होगा तो फॉर लगाएंगे। ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब गिनती, काउंटेबल समय, जैसे कि 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, 15 साल से, 20 साल से, तो ये कौन सा टाइम है, काउंटेबल है, संख्या है एक, तो क्या लगेगा, फॉर। और जब ऑर्डर ऑफ टाइम की जगह पे जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो क्या लगेगा, सिंस, जैसे सुबह से, दोपहर से, पिछले साल से, ठीक है। और जैसे कि 26 जनवरी से, 15 अगस्त से, नो टॉकिंग, तो यहाँ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जैसे कि सुबह से, दोपहर से, 26 जनवरी से, 15 अगस्त से, तो एक बिंदु की बात हो रही ना, 15 अगस्त एक दिन का नाम है, 26 जनवरी दिन का नाम है, सुबह से एक पॉइंट का नाम है, दोपहर से एक पॉइंट का नाम है, शाम से, रात से एक पॉइंट का नाम है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, सिंस। और जब गिनती वाली बात आए, जैसे 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 50 दिन, तो क्या लगेगा, फॉर। समझ में आया, ये सिंस और फॉर का मामला है। चलो अब उसके बाद, वह सुबह से काम कर रहा है, वह सुबह से काम कर रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, बोलते जाओ, he has been working since morning,
ठीक, अब सिंस फॉर क्लियर हुआ, सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 days. Understand what's the difference? Understand the since and for, the use of since and for clearly, the point of time since, order of time for. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं 6 बना के देख लेते हैं, ऑटोमेटिक बन जाएगा, या 6 बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ही बन जाएगा आपसे। तो देखो ज़रा, जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हरिओम आओ जरा, बोल के बताओ 6 इसके, आ जाओ जरा इधर। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस, जल्दी आओ। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ खड़े हो जाओ। ये रेंज में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो इसकी इधर से मुंडी कट जाती है, हाइट ज़्यादा है ना इसकी। चल बोल जरा इसके 6 बोल। अब तो कट ही जाएगा, तो उधर जरा पास में, नहीं तो कट ही जाएगा। यस बोल। अरे बिना देखे बोल ना, बिना देखे बोल, एक बार देख लिया। He has been reading since morning. He hasn't been reading since morning. Has he been reading since morning? Hasn't he been reading since morning? Why has he been reading since morning? Am I right, sir? Why he hasn't been reading since morning? Why hasn't he been reading since morning? Why has he not been reading since morning? ये भी कर सकते हो। ठीक, बैठो। चलो चलो अब हम कर रहे हैं हैव का। जैसे कि हैव, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। यू हैव बीन बॉदरिंग मी फॉर 2 days। तुम मुझे 2 दिन से परेशान कर रहे हो। यू हैव बीन बॉदरिंग मी फॉर 2 days। तुम आ जाओ जरा, बोलो यहाँ खड़े होके, यहाँ से। यू हैव बीन बॉदरिंग मी फॉर 2 days, यहाँ खड़े होके बोलो। You have been bothering me for 2 days. You haven't bothering me for 2 days. Have you been? Have you been bothering me? Bothering नहीं, bothering. Bothering me for 2 days. Haven't you been bothering me for 2 days? Why have you been bothering me for 2 days? Why haven't you bothering me for 2 days? Why haven't you been bothering me for 2 days? इसका हिंदी बोल सकती हो? तुम मुझे 2 दिन से क्यों परेशान? नहीं, तुम मुझे 2 दिन से परेशान कर रहे हो। परेशान कर रहे हो। तुम मुझे 2 दिन से परेशान कर नहीं कर रहे हो। क्या तुम मुझे 2 दिन से परेशान कर रहे हो? क्या तुम मुझे 2 दिन से परेशान कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? तुम मुझे 2 दिन से परेशान क्यों कर रहे हो? तुम मुझे 2 दिन से परेशान क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक, बैठो। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं, समझ में आ गया किस प्रकार हम 6 बनाएंगे। अब देखते हैं हम जरा हेड का, एक एग्जाम्पल हेड का देख रहे हैं। जैसे कि वह सुबह से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। कृष्णा आओ जरा बोलो। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बोलो। He had been sleeping since morning. He had not sleeping. Had been not sleeping since morning. Had he been sleeping since morning. Had he not been sleeping since morning? Why had he been sleeping since morning? Why had he not been sleeping since morning? ठीक, हिंदी बोलो। वह सुबह से सो रहा था। वह सुबह से नहीं सो रहा था। क्या वह सुबह से सो रहा था? क्या वह सुबह से नहीं सो रहा था? वह सुबह से क्यों सो रहा था? वह सुबह से क्यों नहीं सो रहा था? ठीक, एनी प्रॉब्लम? ठीक, सिट डाउन। चलो एक फ्यूचर का और देखते हैं। जैसे कि सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू
सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर, चलो ठीक है, सिंस नून, दोपहर से, ठीक है। चलो तुम आ जाओ जरा, बोल के दिखाओ, यू कम, यू। सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, इतना ही बोलना है। वह दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, बोल के फिर से बोलो। सी विल हैव बीन, नहीं नहीं, सी विल नॉट, नहीं नहीं, वेटिंग फॉर यू सिंस नून तो बोलो। विल हैव नहीं आएगा, विल सी हैव नॉट, या पहले तो आएगा विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। नहीं, थोड़ा गलत बोल रही हो। देखो ऐसा होगा, सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, सी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, विल सी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, वाई विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, वाई विल सी नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, विल सी नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, ठीक, ऐसा आएगा। समझ में आया? एक बार और बोल के देख लो, सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, ऐसे पहले यही बोलना पड़ेगा। बोलो, वाई क्यों आएगा, सी आएगा ना पहले। सी विल नॉट आएगा, अब विल सी नॉट, Will she not have been waiting for you since noon? Why will she have been waiting for since noon? Why will she not have been waiting for you since noon? ठीक। इसका हिंदी बता सकती हो? वह सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, बोल सकती हो? बोलो, वह सुबह से इंतजार कर रही होगी। तुम्हारा, सुबह से नहीं, दोपहर से, मैंने ही गलत बोल दिया। वह दोपहर से इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। फिर वह सुबह से इंतजार नहीं, ऐसे नहीं बोलते, वह सुबह से इंतज़ार नहीं कर रही होगी तुम्हारा, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं क्या? वह सुबह से तुम्हारा, वह दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, वह दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होगी। क्या वह दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी? क्या वह दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होगी? वह दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रही होगी? वह दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं कर रही होगी? ठीक है, आपसे ये पूछो तो आप तो यही आंसर दोगे, क्या पता, का पता, आई डोंट नो, ठीक है। विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग या सिंस नून, ठीक। चलो बैठो, ठीक। तो ये समझ में आया आपको? नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलो ठीक है, एक बार और हम देख लेते हैं एक बार। अब ज़रा एक एक करके स्टूडेंट आएंगे, बाकी आप उससे प्रश्न पूछें, क्योंकि इतना सब हमने पढ़ लिया। एक बार मैं आपको प्रश्न पूछने का और तरीका बता देता हूँ।